टोंक जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित पचेवर कस्बा ग्रामीण पर्यटन के लिए अलग पहचान बनाए हुए हैं। कस्बे का ऐतिहासिक चौबुर्जा किला, छतरियां, तालाब, प्राचीन मंदिर, मेले आदि को देखकर सैलानी भी आकर्षित होते हैं। कस्बे के चारों दिशा में 5 समाधि स्थल, नाड़ी वाले, दिलेगरी, झरमलिया, नागाजी और सबसे ऊंचे स्थान पर बने मस्त दरबार के कारण कस्बे का नाम पचेवर रखा गया था। बुजुर्गों ने बताया है कि 1000 पहले महाराजा केशर सिंह ने पचेवर गांव बसाया था। इस किले के 4 बुर्जों के कारण ही इसे चौबुर्जा किला कहा जाता है। इस दुर्ग की विशेषता है कि दुश्मनों के द्वारा चलाए गए तोप के गोले या तो इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं या इस दुर्ग की दीवारों में धंस जाते हैं। चौबुर्जागढ़ ये होता है, 4 इसके बुर्ज होते हैं और ये पूरा एक उसमें बना हुआ होता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। तालाब है हमारे इस गढ़ से कनेक्टिंग। पचेवर का इतिहास ये जयपुर स्टेट में आता है, खंगारोतों का ठिकाना है और मेरे एंसेस्टर्स ने इस पचेवर की बहुत लंबी इतिहास है, बहुत बड़े इतिहास हैं, बहुत नामी इतिहास हैं। एक तो जिसमें सबसे बड़ा इतिहास है, ठाकुर साहब अनूप सिंह जी ने सवाई माधोपुर रणथंभौर का जो किला था वो उन्होंने लड़के मराठाओं से और जयपुर स्टेट में शामिल कराया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी और उन्होंने एज ए गिफ्ट जयपुर ठिकाने को, जयपुर रियासत को दिया था कि ये सब अब आपकी रियासत में इस रणथंभौर के किले को हमने जीत के मराठों से आपको दिया है। और चारों तरफ बुर्जों और बड़ी बड़ी दीवारों से बना हुआ है। इस पे कोई भी गोला या कोई भी किसी का भी किसी तरह की कोई अटैक असर नहीं होता था अंदर तक, क्योंकि बड़े बड़े इसमें टीवे बनाए गए थे मिट्टी के और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, खाई है चारों तरफ, तो दुश्मन अंदर नहीं आते। इसमें एक हल्दिया की लड़ाई हुई थी, जयपुर स्टेट के थे हल्दिया, और पचेवर एक एम्यूनिशन सेंटर था जयपुर स्टेट का, जहाँ पे पूरे तोपें और तलवारें, बंदूकें, पूरे यहाँ पे लड़ाई के लिए जितनी भी एम्यूनिशन रखा जाता था वो यहाँ रखा जाता था। तो बड़ा ठिकाने में इसका नाम था। हर कोई चाहता था कि इस पे हम लोग अटैक करें और मेरे एंसेस्टर्स जितने भी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर वगैरह, बहुत इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने और इस किले को किया। हम लोग जब बड़े हुए, मेरे फादर मेरे 13 साल की उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मैं और मेरे माँ ही थे, मेरे कोई और नहीं था आगे पीछे। तो हम लोग सोचते थे कि इसका क्या होगा अब। फिर जब मेरी शादी हुई तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो अब गढ़ में इसको खोलते हैं। ये खुला ही नहीं था 60 साल। फिर हम लोगों ने इसको खोल के इसकी सफाई शुरू की, एक एक कमरों को साफ़ किया, देखना शुरू किया। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा, उस समय हेरिटेज होटल्स का चलन चालू हुआ। एक समय खंगारोत राजपूतों का शासन यहाँ पर था। ठाकुर अनूप सिंह खंगारोत एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, जिनमें मराठों से रणथंभौर के किले पर कब्जा कर फिर से जयपुर शासक को संभाला था। उनके साहस और महाराजा सवाई माधो सिंह के प्रति वफादारी की एवज में 1758 ईस्वी में पचेवर की मलकियत उनको सौंपी गई थी। दुर्ग में चक्की स्थित है और इस चक्की को चलाने के लिए शक्तिशाली भैंसे का प्रयोग किया जाता था। चक्की से करीब 2000 सैनिकों के लिए गेहूं पीसा जाता था। आज़ादी के बाद सरकार ने इस गढ़ को कस्टोडियन में ले लिया तो नंदेश्वरी देवी ने पति नाहर सिंह की मृत्यु के बाद अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार 35 साल की लंबी कानूनी पेचीदगियों के बाद फैसला आया। नंदेश्वरी देवी ने सरकार से दोबारा गढ़ को हासिल किया और गढ़ के वैभव को 4 चांद लगाते प्राचीर, भव्य द्वार, बालकनी, अपार्टमेंट, बेहतरीन और प्राचीन भित्ति चित्र के साथ सजी हुई है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। हमको बेस्ट चीज़ लगी कि एक होटल इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम अपने गढ़ों को, किलों को, अपनी पुराने जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है। फिर हम लोगों ने इसको धीरे धीरे इसको हेरिटेज होटल बनाना शुरू किया और इसको गांव के लिए, जबकि लोगों को बहुत रोज़गार भी मिलना था,
गांव का हर तरह का इसमें एक आधुनिकता का भी पता चलता है, पढ़ाई लिखाई का पता चलता है कि लोग इससे जुड़ेंगे, करेंगे। और जो भी आएगा यहाँ पे टूरिस्ट, वो गांव के कल्चर को देखेगा। बेसिकली इस तरह के इतिहास और इन सब चीज़ों को अगर गांव में स्टार्ट करती है और गवर्नमेंट अगर इसमें बहुत मदद भी करती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि गांव क्या है, हमारी जो रूट्स क्या हैं। हमको अपने रूट्स से शुरू होना पड़ता है कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और इन जड़ों को हम कैसे फैला सकते हैं। अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। गनवर की पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से क्षेत्र में विशेष पहचान रखती है। खासकर बरसात के दिनों में तो पहाड़ का सौंदर्य देखते ही बनता है। पहाड़ी पर स्थित गणेश जी का मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। कस्बे में गणेश जी और तेजा जी के मेला प्रसिद्ध है। इस मेले में बिंदोरी का आयोजन गाजे बाजे के साथ किया जाता है। कस्बे में पंपा सागर नाम से ऐतिहासिक तालाब है। यहाँ का पंपा सागर तालाब अपनी विशेष पहचान रखता है, जो सैलानियों को आनंद का अनुभव करवाता है। तालाब किनारे स्थित ऐतिहासिक छतरियां सैलानियों का मन मोह लेती है और इतिहास को हमेशा मजबूत रखता है। इतिहास को परिवार खुद जो जन्मते हैं वो नहीं, इतिहास को उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इतिहास को कायम रखते हैं। गांव कायम रखता है, उसके आसपास के लोग कायम रखते हैं, तब वो इतिहास कायम रहते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ और इस तरह के गांव में जितने भी अपने ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको हमको हमेशा सजा के रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोगों का नाम है, इसी से हम। पचेवर कस्बे में आज़ादी से पहले वर्ष 1929 में सरकारी विद्यालय खोला गया था। उसके बाद वर्ष 1992 में विद्यालय क्रमोन्नत हुआ और विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर का दर्जा मिला और ये विद्यालय शिक्षा की अलख जगाने के लिए ऊंचे मुकाम पर रहा है। इस विद्यालय में पढ़कर राजेश कुमार साहू, प्रवीण कुमार लक्षकार ने IAS बनने तक का सफर पूरा किया। कई छात्र तकनीक, चिकित्सा, कानून, रक्षा, वाणिज्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 1953 में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोला गया और वो अब उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित है। टोंक से जलालुद्दीन खान की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।